जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि कोई एक आध संस्था जब चलती है जो 74 साल और हम लोग ये साल 75वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज तक जिन लोगों ने ये मंडल चलाने के लिए मेहनत की उनका मैं आभारी रहूँगा, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो आज 75वें साल में हम नहीं रहते। और उनकी जो परंपरा जो है वो उन्होंने उत्तरदायित्व की तरफ से जो हमारी तरफ दी है, वो परंपरा आज महाराष्ट्र मंडल आज तक यहाँ तक लेके आए और हर साल नए नए तरीके से नए नए कार्यक्रमों से लोगों तक पहुँचाते आए हैं। जब 75 साल अभी अमृत महोत्सव मनाया गया, तो आप लोग के पंडाल की तरफ से भी ऐसा कुछ कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, हमने ऐसे कार्यक्रम रखे हैं कि उससे लोगों को कुछ जानकारी हो, कुछ नया या पुराना इतिहास जो है वो उनको पता चले, कला से अवगत हो जाए। आज आप यहाँ पे पीछे देख रहे हो कि जो एक पुरातन काल का एक गोल्डन महल जिसे कहा जाता है, पेशवाईकालीन गोल्डन महल, वो महल मेरे मंडल के कार्यकर्ताओं ने बनाया है। ये मुझे बहुत बड़े अभिमान से कहने के लिए बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेहनत की वो मेरे कार्यकर्ताओं ने की और ये सुंदर महल जो अभी खड़ा हुआ है लोगों को देखने के लिए, आज आप देख रहे हो खुद कि किस तरह से मेहनत करके ये सुंदर प्रतिकृति खड़ी हुई है। 75 साल आप लोग ने पूरा किया, मंडल ने पूरा किया, भारत ने भी 75वां अमृत महोत्सव मनाया और आप लोग भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो कैसा रहा 75 साल का इतिहास? शुरुआत कैसे हुई और आज यहाँ तक कैसे? देखिए, 74 साल पहले जब यहाँ सिद्धार्थनगर में ये पहली बार गणेशोत्सव मनाया गया, तभी लोगों के मन में ये मनोकामना थी कि गणेश जी को यहाँ पे बिठाएंगे और उनसे हम एक विनती करेंगे कि इस नगर का जल्दी से जल्दी विकास हो जाए। और उसके बाद में फिर जो लोकमान्य तिलक ने जो एक गणेशोत्सव मनाने की जो शुरुआत की थी, तो परंपरा की शुरुआत शुरू की थी, उसका ध्येय ये था कि लोग इकट्ठे हो जाए और कुछ सामाजिक उपक्रम वो लोग मनाए और इस तरह से समाज की प्रगति हो, समाज के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर मिले और समाज आगे बढ़ता जाए। आप लोग ने एक सत्कार करके एक खिड़की खोला है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, बहुत सारे मंडल, क्या हमारा भी मंडल लोगों से पैसा लेता है, क्योंकि जब तक चंदा नहीं आएगा तब तक ऐसे उपक्रम नहीं होंगे। लेकिन जब आप लोगों से पैसा लेते हो तो आपका ये दायित्व बनता है कि उसका रिटर्न्स भी आप समाज को दो, क्योंकि आप समाज से लेते हो। तो ये निसर्ग का ही कहना है कि आप लोगे तो आपको देना ही है, तभी आपको कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे लोग आते तो हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं, मतलब विनती करते हैं कि आप फूल या प्रसाद चढ़ाने के बजाय यहाँ पे हम लोगों ने जो रखी हुई चीज़ें वो आप खरीदो और बप्पा के चरण में आप अर्पित करो, जैसे कि धान्य है, स्कूली के बच्चों के कुछ सामग्री है, और इस साल में हम लोगों ने स्कूली बच्चों के पेंटिंग्स रखे हुए हैं। तो इसमें से जो निधि उपलब्ध होता है उससे हम लोग जो समाज के गरजू विद्यार्थी है या लोग हैं उनको ये हम लोग रिटर्न दे देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया कि इतने बड़े पंडाल में गणपति जी छोटे क्यों हैं? देखिए, ये जब भी मूर्ति मतलब गणेशोत्सव शुरू हुआ था तभी कुछ एक नवस किया जाता, मतलब मन्नत मांग के वो शुरू की थी। और एक ये हम लोग को अभिमान से कहने के लिए हम लोग अभिमान से कहते हैं कि 75 साल से हमारी मूर्ति की ऊंचाई जो 2.5 साल है, उससे ये होता है कि आप जब मूर्ति की पूजा करते हो तो आप इजीली आप मनोभाव से पूजा कर सकते हो। आप बड़े बड़े पंडालों में देखते हो कि एक शोभा की, मतलब एक शो की मूर्ति होती है और एक छोटी सी मूर्ति रखी जाती है जिसकी पूजा होती है। तो भगवान कोई शो का नहीं है, वो पूजा का है, तो पूजा की ही एक ही मूर्ति होनी चाहिए, इसलिए ये हम लोग 2.5 फीट की मूर्ति हमेशा रखते हैं। आज 75वां साल पूरा हो रहा है, इसके लिए आप समाज को क्या कहना चाहोगे और यहाँ पे आने के लिए क्या निमंत्रण देना चाहोगे? देखिए, जो सामाजिक कार्य अगर आपको करना है तो आपको लोगों के साथ में जुड़ना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, तभी कोई बड़ा कार्य आप कर सकते हो। मंडल ने इस साल कई कलाकारों से यहाँ पे कुछ उनकी प्रतिकृतियाँ बनाई, जैसे रंगोली प्रदर्शन है, एक कला दालन है जो आर्टिस्टों ने बनाया है, शिवकालीन शस्त्र यहाँ रखे। ये सब इकट्ठा एक जगह पे लेके आना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत है, विचारधाराएं हैं जो एक साथ आनी होती है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मंडल से जुड़े और इस साल का गणेशोत्सव देखने के लिए हमारे पंडाल में ज़रूर आए।
ये उपनगर का सबसे पुराना मंडल है जो कि 75वां साल मना रहा है। तो एक अभिमान वाली बात होती है, एक गर्व वाली बात होती है। तो और ये 75वें साल के हम साक्षीदार है, इस बात का हमें गर्व है। ये 75वें साल में कुछ अलग सोचना है, हमें कुछ करना है, ये संकल्पना हम लोग ने आने वाले 2 महीने पहले हम लोग ने बनाई थी कि बड़ा बड़ा सेट नहीं कुछ करेंगे या जो बड़ा खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे उससे हम लोग समाज को कुछ दे सकें। इसके लिए हम लोग ने हमारी परंपरा, संस्कृति और जो भी जो कला होती है, फिर कोई भी बात की कला हो, जैसे ड्राइंग्स हो या फिर पेंटिंग्स हो या कोई गाना बजाना हो या गाना गाना हो, कुछ भी मतलब कला जो कला होती है, तो हम लोग ने यहाँ पे इस बार कला का नियोजन किया है, कला दिखाने का नियोजन किया हुआ है। तो हम लोग ने ये सब संकल्पना बनाई। तो हम लोग ने पहला रंगोली के बारे में सोचा कि हम लोग ने रंगोली का प्रदर्शन करेंगे। बहुत सारी जगह पे रंगोली प्रदर्शन हम लोग ने पहले देखे हुए, लेकिन अभी की पीढ़ी जो है उनको रंगोली के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। उनके लिए दिवाली में जो घर के बाहर निकलते वो रंगोली होती है। तो ऐसी भी रंगोली होती है जो बोल पड़ती है। वो रंगोली को देखेंगे तो अपना भाव बताती है कि हम पे क्या गुजरी हुई है या हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर चुके हैं। तो ऐसी रंगोली हम लोग यहाँ पे बना सकते। तो हम लोग ने उसको एक थीम दी हुई, जैसे ये 75वां साल देश की आज़ादी का भी है, तो हम लोग ने ये रंगोली के लिए हम लोग ने देश की आज़ादी का 75वां साल वाला थीम रखा हुआ है। तो वहाँ पे रंगोली जो भी आप देखोगे तो आपको 75वें साल के जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर हो चुके हैं, उनका कार्य क्या है उसके बारे में ये पूरी मतलब जो विषय दिए हुए, तो हम लोग ने उस तरीके से दिए हुए। कोई भक्ति वाला विषय है, कोई मतलब टिपिकल अपने जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो देश के लिए अभी कुछ कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग ने कुछ सब्जेक्ट रखा है, तो उनकी भी रंगोली आपको देखने मिलेगी। लेकिन बहुत खूबसूरत ऐसी रंगोली यहाँ पे रंगोली निकालने के लिए जो भी यहाँ पे आए थे, रंगावली परिवार करके एक ग्रुप है, उनके माध्यम से हम लोग ने ये रंगोली निकाली है। जो गोवा से भी आए वो रंगोली निकालने के लिए, पुणे से आए, कोल्हापुर से आए, मुंबई के कुछ है, तो हर जगह से ये लोग आए हुए। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि सत्कार्य की खिड़की जो हमारा एक आने वाले 4-5 साल पहले से हम लोग ने ये 4-5 साल पहले से हम लोग ये सत्कार्य की खिड़की वाला नया उपक्रम हम लोग ले रहे हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने एक ये कला दालन, जो चित्रकला दालन हम लोग आर्ट गैलरी बोलते हैं उसको, तो हम लोग ये आर्ट गैलरी के फॉर्म में कुछ चित्र रखेंगे। तो ये चित्र कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो हम लोग ने इसके लिए क्या किया कि एक सर्कुलर निकाला जो आजू बाजू हमारे गोरेगांव के स्कूल से, तो उनको हम लोग ने एक सर्कुलर दिया कि आपके यहाँ पे आप बच्चों के लिए कंपटीशन रखो, वर्कशॉप रखो, उसका पूरा अरेंजमेंट हम लोग करेंगे, बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देंगे, उनको हम लोग प्राइजेस देंगे और उसके माध्यम से उनके यहाँ से जो भी पेंटिंग्स आएंगी तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, उसका कला दालन करेंगे, मतलब एग्जीबिशन रखेंगे। अच्छा, इनको हम लोग कैनवास हम लोग देंगे, उनको कलर्स हम लोग देंगे, मतलब जो उनकी ज़रूरत है वो हम लोग देंगे उनको, और वहाँ से हम लोग पेंटिंग्स लेंगे और वो यहाँ पे लगाएंगे। हम लोग संडे टू संडे वर्कशॉप ले रहे हैं, मतलब जो आर्ट स्टूडेंट है जो अच्छी खासी पेंटिंग करते हैं या किसी स्कूल में टीचर्स है या किसी किसी का प्राइवेट ट्यूशन है, तो वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। और ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिनको किसी भी पैसों की अपेक्षा नहीं है, उनको यहाँ पे जो समाज के लिए कुछ करना है, अपनी तरफ से समाज के लिए कुछ करना है, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। लोगों का रिस्पांस और लोगों की सहानुभूति किस तरह? बहुत बढ़िया। एक्चुअली हर साल जो हमारे इस उपक्रम को सहभाग देते या सहयोग करते, तो उनकी एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये साल आपके सत्कार्य की खिड़की में क्या है। मतलब आते ही हम उनका ये पहला क्वेश्चन रहता है कि ये टाइम पे सत्कार्य की खिड़की में आपने क्या रखा है, क्योंकि हर साल हम लोग अनाज रखते हैं, कभी शैक्षणिक साहित्य जैसे नोटबुक हो गया या पेंसिल हो गया, पेन हो गया, वो रखते हैं। नॉर्मली कैसा है कि हम लोग जहाँ ये चैरिटी के लिए हम लोग जब भी जाते हैं, पालघर, वाड़ा, मोखाड़ा, जो भी आदिवासी पड़ा है, आश्रम स्कूल है या जिला परिषद स्कूल है, तो वहाँ पे जाने के बाद उनसे हमको एक रिक्वायरमेंट आई। उन्होंने कहा कि हमारे लिए खाना बहुत अच्छा है, मतलब मिल जाता है हम लोग को खाना, सरकार की तरफ से मिल रहा है, तो हमें खाने की कोई कमी नहीं होती है। तो आप ऐसी कोई चीज़ें रखो कि जो हमारे बच्चों को काम में आए। जैसे कि बच्चे अगर स्कूल आते हैं, हम लोग ने देखा है जब भी हम लोग चैरिटी करने गए हुए हैं वहाँ पे, तो बच्चे वो झाड़ के मतलब कांटों में से चल के बिना चप्पल चल के आ रहे हैं। तो वो स्कूल में पैदल ही आते हैं, बिना चप्पल आते हैं। जैसे स्कूल में आप बैठोगे तो वहाँ पे पंखे नहीं है, मतलब आप देखोगे कि सरस्वती की मूर्ति कोई स्कूल में नहीं है। तो उनकी डिमांड ऐसी है कि आप हमें ये सब दो, लेकिन ये सब देना है तो हमें पैसों के रूप में मदद लेनी होगी सामने वालों से। हर वक्त हम लोग कैसे अनाज ले लिया या नोटबुक ले लिया, लेकिन इस वक्त हमें ज़रूरत है कि पैसों की। तो पैसे अगर हमें आते हैं तो हम ये सब चीज़ खरीद के उनको दे सकते हैं।
तो ये चीज़ हम लोग ने हमारे सब आने वाले जो भी भाविक होते हैं जो यहाँ पे ये उपक्रम को सहयोग देते हैं उनको हमने बताई, तो उन्होंने खुले मदद से बोले आप जो भी करते हो हर साल बहुत अच्छा करते हो, हम तो वहाँ पे नहीं जा पाते, आपके माध्यम से हमने जो भी किया है वो मदद वहाँ पे पहुँचती है, हमारे लिए बस इतना ही अच्छा है। तो आप ये कार्य कीजिए, हमारी तरफ से हमें आपको जो करना मतलब हमें आपके लिए जो करना है आप मुझे हम लोग को बोलिए, हम लोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिलता है हमें। ये जो आपने अभी बताया ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि दान में जा रही हुई चीज़ है, लेकिन लोगों में कहीं एक ऐसी भी भावना होती है कि कहीं ये बिजनेस तो नहीं हो रहा। ज़रूर 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 ये बात सभी के मन में आ सकती है, लेकिन जिनको महाराष्ट्र मंडल का इतिहास पता है, जिन्होंने आने वाले मतलब इसके पहले भी महाराष्ट्र मंडल के लिए सहयोग दिया हुआ है, सहभाग दिया हुआ है, मदद की हुई है, तो उनको तो ये पता ही होगा कि महाराष्ट्र मंडल अगर कोई उपक्रम कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई पक्का रीज़न होगा या तो उसके लिए कुछ अच्छा कारण ही होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आज अगर यहाँ पे जो भी पेंटिंग्स आप देखोगे, पेंटिंग्स की कीमत होती है, कैनवास लगा रहता है, उसकी फ्रेमिंग होती है, उसके ऊपर रंग चढ़ते हैं। मैं तो जिन्होंने जो भी कलाकारों ने उसके ऊपर जो पेंटिंग की हुई है उसकी कीमत तो मैं लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो अनमोल होती है। लेकिन जो कैनवास की कीमत होती है, उसकी फ्रेमिंग की हुई अलग से उसके ऊपर, इसकी कॉस्टिंग आप देखने जाओगे ना तो हम लोग जो पैसा ले रहे हैं उसमें वो कॉस्टिंग भी नहीं बैठेगी। तो ये तो हर कोई समझ पाएगा। आज की डेट में हैंड पेंटिंग मुझे तो नहीं लगता कि 1000 रुपये के अंदर आती होगी, लेकिन वही चीज़ हम लोग 200-300 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि सच में मतलब आने वाले यहाँ पे आके देखेंगे तो मुझे लगता है कि सभी को मालूम पड़ जाएगी ये चीज़ क्या है करके। आजकल आप देखोगे कि एक ये ग्रीटिंग होता है, जो आर्टिस्ट गैलरी में आप एक ग्रीटिंग लेते हो जो डिजिटल होता है, वो अगर ग्रीटिंग लेते तो आपको 100-150 रुपये आज ग्रीटिंग को लग जाता है। मतलब आपको अगर किसी को गिफ्ट देना है तो 100-150 रुपये का मिलता है, लेकिन वो भी गिफ्ट मिलता है डिजिटल वाला मिलता है। ये तो हैंड पेंटिंग होती है, और हम अगर किसी कलाकार की कीमत कदर नहीं करेंगे तो फिर मज़ा ही नहीं है, क्योंकि कला का कोई कीमत होती नहीं है, वो अनमोल ही होती है। तो इतना ही होता है कि कोई अच्छा होता है, कोई एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बस इतना ही होता है। लेकिन हमें वो नहीं देखना है, हमें देखना है कि क्या माध्यम है, जिन्होंने इसके ऊपर जो भी कलाकारी साकार की हुई उसका माध्यम क्या है। उन्होंने गणेशोत्सव के इस अवसर पर ये जो कलादालन बनाया गया है, तो उसमें उन्होंने अपना सहयोग दिया है, वो भी ना कि किसी अपेक्षा के लिए दिया हुआ है। उनको भी समाज के प्रति जो भी उनकी जिम्मेदारी है, भावना है, उसके प्रति उन्होंने किया हुआ है, तो हमें अच्छा लगा है। तो उसकी हम लोग कदर करते हैं, और फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें लगेगी हम लोग तो आने वाले, ऐसा कुछ नहीं कि जो बच गया तो उसका क्या है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले सभी को हम लोग इसको एज अ भेंट के रूप से हम उनको भी दे सकते हैं। ऐसा जैसे कि अभी ये पूरी जानकारी देते हुए अजय जी ने बताया कि ये जो आर्ट गैलरी लगाई गई है, इसमें से जो भी योगदान आएगा वो सारा योगदान ये चैरिटी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी सच्चाई है, और पिछले कई सालों से महाराष्ट्र मंडल का मैं कवर करते चले आया हूं, और ये चैरिटी जो भी होगी इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर डालूंगा, क्योंकि आपको भी ये तसल्ली होना चाहिए कि आखिर में आपने जो दान किया है वो सही जगह गया है कि नहीं। तो जो हमने बनाया है उसको शस्त्रगढ़ नाम दिया है। शस्त्रों का गढ़ मतलब शस्त्रगढ़ ये नाम हमने दिया है। यहाँ पे शिवाजी महाराज के समय में इस्तेमाल की गई सैकड़ों जो वेपन्स है, शस्त्र है, इसको यहाँ पे रखा गया है। बदलापुर की उल्लास वस्तु संग्रहालय म्यूज़ियम प्राइवेट म्यूज़ियम है, वहाँ उसके सुनील कदम है, उनकी तरफ से ये यहाँ पे सब चीज़ें लाई गई है। वो काफ़ी चीज़ों का संग्रह रखते हैं, काफ़ी चीज़ें वो जमा करके रखते हैं। महाराष्ट्र मंडल की जो महाराष्ट्र मंडल संस्कृति सभ्यता की पहचान करवा के देती है हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ सभ्यता हमारा इतिहास जो है वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी मायने रखता है। और इतिहास की आने वाले पीढ़ी तक पहुँचाना ये एक मकसद था। इसके ज़रिए ये मानकर पहुँचाना शिवाजी महाराज जैसा जरिया और कोई हो नहीं सकता, इसलिए उस वक्त जो शस्त्र इस्तेमाल किए जाते थे उसको यहाँ पे रखने का निर्णय हमने किया। लेकिन ये समय बच्चों को उसकी जानकारी मिले। आप कहीं पे भी देखोगे ऐसा एग्जीबिशन होता है, प्रदर्शनी होती है, तब ये जो वेपन्स होते हैं, शस्त्र होते हैं, वो दीवार पर टांगे रहते हैं, सिर्फ टंगे रहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। तो उसको एक माहौल होना ज़रूरी होता है, इसलिए हमने किले का माहौल बनाया। जैसे ही किले के जो मेन गेट है, प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं, वो बड़ा सा किले का प्रवेश द्वार है। उससे आप अगर अंदर कदम रखते हो तो आप एकदम रोमांचित हो जाते हो, क्योंकि सामने कम से कम 8 से 10 फीट की सिंहासन पर बैठी हुई
शिवाजी महाराज की मूर्ति जो है वो आपका मन आकर्षित कर लेती है। उसके बाद आप जहाँ देखो वहाँ पे सिर्फ आपको शस्त्र नज़र आते हैं। उसमें तलवार होता है, भाला होता है, बर्ची होती है, बेचकी होती है, कई सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे रखी गई है। वहाँ का जो शिवाजी महाराज की जो बड़ी मूर्ति है वहाँ पे तोप रखी गई है और कई चीज़ें जो स्टैचूज़ हैं वो सब भारत के मशहूर सेट डिज़ाइनर आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई एनडी उनकी तरफ से ये यहाँ पे दी गई है। उनके स्टूडियो जो करजत में एनडी स्टूडियो है वहाँ से वो सभी चीज़ें लाई गई है। ये माहौल बनाने का कारण यही है कि बच्चों को सभी चीज़ें समझे और सही तरीके से समझे, एक अपनापन लगे, बच्चे सिर्फ देख के ना चले जाए तो वो चीज़ें उनके दिमाग में रहे, इसलिए ये पूरी तरह से ये चीज़ें बनाई गई है। कितने दिनों से काम चालू था और एक गोल्डन टेम्पल, फिर एक आर्ट गैलरी और उसके बाद शिवाजी महाराज का ये किला और शस्त्रागार, तो कितना समय गया और कितनी मेहनत रही आप लोगों को? ये सब जो है आर्ट गैलरी है, रंगोली की गैलरी है, स्वर्ण महल है जो पेशवेकालीन स्वर्ण महल है, पूरी इसकी जानकारी लेके पूरा अभ्यासपूर्ण तरीके से ये बनाया गया है स्वर्ण महल। और उसके बाद शिवाजी महाराज के शस्त्रों का दालन, शस्त्रगढ़, ये सभी चीज़ें 100% जो है वो मंडल के कार्यकर्ताओं ने बनाई है। इसमें कोई आउटसोर्सिंग नहीं है, कोई प्रोफेशनल आदमी को लाके ये नहीं किया गया है। जो भी काम किया गया है पिछले 1 से 1.5 महीना दिन रात मंडल के लोग यहाँ पे काम करते हैं। सुबह जॉब में जाते हैं, शाम को रात भर यहाँ काम करते हैं, सुबह जल्दी उठ के वो काम पे चले जाते हैं, रात को लेट घर जाते हैं। इस तरह से 1 से 1.5 महीना पूरी तरह से यहाँ पे लोगों ने काम किया है। बाकी मंडलों को क्या मैसेज देना चाहोगे संस्कृति को लेकर और अपनी सभ्यता? देखिए, गणेश उत्सव जो है वो संस्कृति, सभ्यता और लोगों को सामाजिक इनको संभालने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए गणेश उत्सव शुरू किए गए। सबसे अहम बात है कि गणेश उत्सव ऐसा गणेश उत्सव करना चाहिए जिससे समाज को हानि ना पहुँचे, समाज का भला हो। और मूर्ति, हमारी मूर्ति जो है जिसके बारे में विशेषता से कहना चाहूँगा कि मूर्ति 2.5 फीट की ही होती है। हम मूर्ति के स्पर्धा में नहीं होते। तो इतर जो बाकी के मंडलों ने हम यही कहना चाहेंगे कि गणेश उत्सव बड़ा भव्य करो, लेकिन जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए इस उत्सव का जो सादरीकरण है वो होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। ये थी सारी रिपोर्ट गोरेगांव वेस्ट के प्रबोधन क्रीड़ा भवन के पीछे सिद्धार्थ नगर के पास महाराष्ट्र मंडल की सारी रिपोर्ट, जो कि समाज में एक अच्छी छाप छोड़ता हुआ 75वां साल इन्होंने पूरा किया और इसे एक 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। ये थी सारी जानकारी। आगे भी इस मंडल के बारे में हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, कैमरामैन अनिल सकपाल जी के साथ।